बात अधूरी रह गई थी। कौन सी? इस्लाम का चौथा रुकन ज़कात है। तो हम बता रहे थे ज़कात कब फ़र्ज़ होती है और कितनी फ़र्ज़ होती है और किस किस्म के माल पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। तो जवाब है किस किस्म के माल पे ज़कात फ़र्ज़ है? तो सोना चांदी और तिजारत के माल पर ज़कात फ़र्ज़ है। सोना चांदी और तिजारत के माल पर ज़कात कब फ़र्ज़ होती है? सोना कम से कम कितना होना चाहिए? 52.5 तोला। याद रहेगा? तोला किसको कहते हैं मालूम? 10 ग्राम को 1 तोला कहते हैं। कितने ग्राम को? तो 7.5 तोला कितना हुआ? 75 ग्राम को 7.5 तोला कहेंगे। ठीक है। और ये 7.5 तोला हमारे पास सोना है। सोना मीन्स गोल्ड। और इस पर 1 साल गुजर गया और यूज़ में नहीं है, हमने लेकर रख दी है। और फिर उसके बाद जो है 7.5 तोला 1 साल ऐसे रखा हुआ है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। ठीक है। फिर चांदी के बारे में बतलाया कि चांदी पर कितनी ज़कात, तो कितनी चांदी होना चाहिए जिस पर ज़कात। तो इसमें कहा कि 52.5 तोला चांदी होना चाहिए। कितने? 52। और उस पर भी साल सोना कितना बोला था मैंने? 75 ग्राम यानी 7.5 तोला। और चांदी 52.5 तोला। 52 मीन्स 52। याद रहेगा? उसके बाद तिजारत के माल की कीमत कम अज़ कम निसाब के बराबर हो और उस पर भी साल गुजर जाए। ज़कात कितनी फ़र्ज़ है? ज़कात सुन रहे हो? कितनी फ़र्ज़ है ज़कात? अपने माल में से 40वां हिस्सा गरीब को देना है। अपने माल में से 40वां हिस्सा गरीब को देना है। ठीक है। 40वां हिस्सा कौन निकालेगा? मैंने हालांकि ब्लैक बोर्ड पे आप लोगों को बतलाया था। 100 डिवाइड बाय 40 इज इक्वल टू अब्दुल कुद्दूस 100 डिवाइड बाय इज इक्वल टू 2.5 यानी 2.5 रुपये यानी 2 रुपये 50 पैसे। हाँ, 100 रुपये पे 40वां हिस्सा जो ज़कात निकालेंगे वो कितनी? 2.5 रुपये निकालेंगे। अब जितनी रकम होगी उसको हम उसके हिसाब से डिवाइड करके 40वां हिस्सा जो होगा उसको ज़कात में निकालेंगे। ज़कात किन लोगों को देना फ़र्ज़ है? गरीब, मोहताज, कर्ज़दार, मुसाफिर को ज़कात देना फ़र्ज़ है। याद रहेगा? किसको किसको बोले? गरीब, मोहताज और कर्ज़दार और मुसाफिर। मुसाफिर कौन? ट्रैवल करने वाले। और अचानक उसके ऊपर हालात आए कि उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। अचानक क्या होता है? किसी का वॉलेट जो है चोरी हो जाता है। हालांकि मालदार था लेकिन अब सफ़र में उसके पास 1 रुपया भी नहीं है। तो ऐसी सूरत में उसको भी ज़कात का माल दिया जा सकता है। आखिरी सवाल है, किन लोगों को ज़कात नहीं देनी चाहिए? किन लोगों को ज़कात नहीं देनी चाहिए? तो मालदार को। अब मालदार, मैंने अभी कहा कि वो मालदार था लेकिन कहाँ आ गया? वो सफ़र में निकला, मुसाफिर बन गया। तो मुसाफिर को ज़कात दे सकते हैं। और क्या कहा मैंने? मालदार, घर पे मालदार है, उसके पास निसाब से भी ज़्यादा रकम है। उसके बाद सैयद ख़ानदान के लोगों को ज़कात नहीं देनी चाहिए। कौन से ख़ानदान को? सैयद ख़ानदान। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को सैयद ख़ानदान कहते हैं।
एक मरतबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने सदक़े के खजूर में हाथ डाला और खाने के लिए हाथ बढ़ाया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ को रोक लिया। बेटा ये जो माल सदक़े का है और सदका हमारे लिए जायज़ नहीं है। सैयद ख़ानदान के लोगों को सदका भी नहीं देना चाहिए। अल्लाह के लिए लिल्लाह माल जो होगा वो उनको देना चाहिए। अपने माँ बाप और बीवी बच्चों को भी ज़कात का माल नहीं देना चाहिए। और मैयत के कफन के लिए और मस्जिद के तामीर के लिए ज़कात का माल इस्तेमाल नहीं करेंगे। सुन रहे हो तुम? अच्छा आप देखो, मस्जिद में जाते हैं ना, जुमा के दिन जो गल्ला पीटता है उसमें क्या नियत करके डालते, बोलो? पैसे डालते हैं ना? क्या नियत करते हैं हम? सदक़े की, ज़कात की नियत कभी मत करना, बल्कि सिर्फ़ अल्लाह के लिए वो पैसे डालना है मस्जिद में। मस्जिद में ज़कात का माल नहीं चलता। बात समझ में आ गई? तो इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि दुनियावी तालीम जो है आज जो हासिल कर रहे हैं हम, जिसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, बोलो? इंग्लिश, मैथ, इतने सारे सब्जेक्ट। एक भी सब्जेक्ट के बारे में शरीयत ने सीखने से मना नहीं किया। सारे सब्जेक्ट सीखो, उर्दू सीखो, मराठी सीखो, हिंदी सीखो, गुजराती सीखो, तमिल सीखो, कन्नड़ सीखो, हर लैंग्वेज सीख सकते, इंग्लिश सीखो। कोई लैंग्वेज सीखने में ममानियत नहीं है, लेकिन सीखना हो तो सिर्फ किसके लिए सीखेंगे कि उसके ज़रिए हम दीन को फ़ायदा पहुँचाएं। अब मैथ सीखे तो उससे दीन का क्या फ़ायदा होगा? क्या हम हिसाब करेंगे, कैलकुलेटर करेंगे, तो हमको कैलकुलेटर करना सही आना चाहिए। अब भी मैंने कहा 100 डिवाइड बाय 40, ये क्या है? मैथ है। हाँ, जोग्राफिया सीखना है तो जोग्राफिया काहे के लिए सीखेंगे? इसके ज़रिए हम डायरेक्शन मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे? डायरेक्शन में हमारा किबला कहाँ है? किबला कहाँ है? बोलो कहाँ है? वो जो है 4 वेस्ट में है, माशाल्लाह। तो वेस्ट कहाँ है हमारा? गुड, माशाल्लाह। तो ये जो है किबला कहाँ पर है? कौन से कंट्री में किबला है? सऊदी अरबिया में। कौन से सिटी में है वो? मक्का में। तो ये मक्का जाने के लिए डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमारे यहाँ से एक बंदा कहाँ चला है, हज के लिए जा रहा है, मक्का जा रहा है, तो उसको जो है जोग्राफिया के हिसाब से पूरा नॉलेज है, इसलिए उसने मैप बनाया वो, और मैप के मुताबिक वो अभी कहाँ पहुँचा है? इंडिया के बॉर्डर पे पहुँच गया है। इंशाल्लाह उसकी उम्मीद है अल्लाह ताला उसकी उम्मीद को कामयाब करे और आगे उसको पहुँचाए। तो कोई सब्जेक्ट पढ़ने से ममानियत नहीं, बल्कि हर सब्जेक्ट हम सीखते रहे और उस पर दीन के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। ठीक है? तो यह आज का हमारा टॉपिक था ज़कात का। क्या था बोलो? ज़कात का। तो हम हर सब्जेक्ट को सीख के, अभी मैथ्स को अगर पावरफुल है तो क्या करेंगे? फ़ौरन मैथ्स सीख के जो है उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है? तो हर सब्जेक्ट को अल्लाह के लिए सीखेंगे। किसके लिए? अल्लाह। लैंग्वेज सीखने के लिए मैंने कहा कोई ममानियत नहीं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेटर आया करते थे। क्या आते थे? लेटर में जो है लिखने वाले लिखते थे और पढ़ने वाले पढ़ते थे। पढ़ के सुनाया जाता था लेटर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, उनको लिखना पढ़ना, तो वो दूसरे से लिखवाते थे, दूसरे से पढ़वाते थे। तो लेटर आए तो पढ़वाने के बाद लिखवाने के लिए किसको? तो उनकी ज़बान जो जानने वाला था उनको बुलाते थे, और उसमें अगर कोई गैर ईमान वाला होता था तो उसके ज़रिए जो है लिखवाना पड़ता था। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? लैंग्वेज सीखने की भी तालीम दी। क्या आप लैंग्वेज सीख सकते हो ताकि उसके ज़रिए हम इस्लाम के बातों को लोगों तक पहुंचा सकते। बात समझ में आ गई? फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने जो है वो लैंग्वेज सीखी और फिर उसमें उनको लिख कर जवाब देते थे। जो भी खुतूत आते थे उसके जवाब, खुतूत यानी लेटर्स जो आते थे उनके जवाब देते थे। ठीक है?